बेचना नहीं चलेगा, शेयर बेचना नहीं चलेगा, विनिवेशीकरण की नीति नहीं चलेगी, विनिवेशीकरण की नीति नहीं चलेगी। 4 अगस्त को हड़ताल क्यों? भारत सरकार जवाब दो। 4 अगस्त को हड़ताल क्यों? भारत सरकार जवाब दो। बेहतर समझौता में देरी क्यों? भारत सरकार जवाब दो। बेहतर समझौता में देरी क्यों? भारत सरकार जवाब दो। एनपीएस धोखा है, एनपीएस धोखा है, विनिवेशीकरण की नीति नहीं चलेगी। आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं। चारों कंपनी मिलाकर एक करना होगा, चारों कंपनी मिलाकर एक करना होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो। फैमिली पेंशन बढ़ोतरी करना होगा, फैमिली पेंशन बढ़ोतरी करना होगा। साथियों साथ दो, साथियों साथ दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मंत्री होश में आओ। होश में आओ, होश में ज्वाइंट आओ। फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्वाइंट फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्वाइंट फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज्वाइंट फोरम लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग ज्वाइंट फोरम लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग ज्वाइंट फोरम मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ज्वाइंट ऑन, फोरम मार्च ऑन। मार्च ऑन, मार्च वित्त ऑन। मंत्री हाय हाय, हाय हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय। हाय हाय हाय। जिम्ना एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो, जिम्ना एक्ट वापस लो, वापस लो, निजीकरण का फैसला वापस लो, वापस लो, निजीकरण का फैसला वापस लो। वापस लो। वेतन समझौते में देरी क्यों? भारत सरकार जवाब दो। जवाब दो, जवाब वेतन दो, समझौते में देरी क्यों? भारत सरकार जवाब दो। जवाब दो, जवाब सम्मानजनक वेतन समझौता करना होगा, करना होगा, करना होगा, सम्मानजनक वेतन समझौता करना होगा। करना होगा, करना होगा। एनपीएस धोखा है, धोखा है, धोखा एनपीएस धोखा है। धोखा है, फैमिली पेंशन बढ़ोतरी करना होगा, करना होगा, करना होगा, चारों कंपनी मिलाकर एक करना होगा, करना होगा, करना चारों कंपनी मिलाकर एक करना होगा। करना होगा, करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। राजेंद्र गुप्त बोलो। साथ नाम क्या? नाम सुरेंद्र कुमार सिंह, ज्वाइंट फोरम के हम लोग संगठन, पूरे संगठन एक साथ हैं। ज्वाइंट फोरम ट्रेड यूनियन के हम लोग, अरे रुको भाई, हम लोग बीमा क्षेत्र उद्योग में ज्वाइंट फोरम बनाए हैं, जिसमें सारे एसोसिएशन, उसमें अफसर एसोसिएशन, क्लास 3-4 एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन, सारे लोग मिलके हम लोग जो सरकार कल विधेयक पास की है, जिम्ना एक्ट जिसको कहते हैं, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 का संशोधन अमेंडमेंट की है सरकार, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें क्या है कि बहुत सारी कंपनियों को निजीकरण की व्यवस्था बनाई गई है कि हम सरकारी कंपनी को निजी हाथों से सेल करें। उसमें हमारा नीति आयोग का एक रिपोर्ट है कि सबसे पहले यूनाइटेड इंडिया का वो सेल किया जाए, जिसके चलते आज हम लोग यूनाइटेड इंडिया हेडक्वार्टर माने रीजनल ऑफिस में बिहार झारखंड के, इसमें हम लोग कार्यक्रम, धरना, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन का कर रहे हैं। और आज पूरे भारत में हर हेड ऑफिस में, यूनाइटेड इंडिया का हर हेड ऑफिस में डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम है, हर मंडलीय कार्यालय में डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम है। और इसी क्रम में कल हम लोग 1 दिवसीय हड़ताल करने जा रहे हैं इसके विरोध में कि सरकार इसको वापस ले। इसमें बहुत सारा हम लोग का रोजी रोजगार इससे बंद होने का अवसर पैदा कर रही है। सरकार रोजी रोजगार बंद करने का अवसर लोकसभा से पारित कर रही है, इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम आज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप यहाँ पर पधारे हैं। ये हम लोगों का ये लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन है। एक्चुअली हम लोग ये जॉइंट फोरम ऑफ एसोसिएशंस हैं। इस जॉइंट फोरम में जितने भी साधारण बीमा क्षेत्र के जितने भी एसोसिएशन हैं, वेलफेयर एसोसिएशन है, 4 कंपनी है साधारण बीमा में, चारों कंपनी में जितने भी एसोसिएशन हैं उन लोगों का यह जॉइंट फोरम है। इस जॉइंट फोरम में जो बीमा क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनका सरकार से डिमांड है, उस पर हम लोग अपनी बात रखने का समय से काम करते आ रहे हैं। अभी तक हम लोगों का जो डिमांड था वह था वेज रिवीजन। हम वेतन समझौता हम लोगों का नहीं हुआ था, वह था। उसके बाद सरकार जो नया एनपीएस लेकर के आई है यंग लोगों के लिए, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और पेंशन में भी जो फैमिली पेंशन में 30% देने की बात है, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। ये सारी बातें हैं, लेकिन ये हमारी मांग थी। ये सारी बातें अभी गौण हो गई हैं, अभी नहीं बंद नहीं हो गई, ये अभी कम महत्वपूर्ण की हैं।
अभी सबसे महत्व का विषय क्या हो गया, सरकार ने एकदम अचानक से, मतलब बात चल रही थी लेकिन अचानक से विगत 2 दिनों में क्या किया, संसद में एक संशोधन विधेयक को पेश किया। संशोधन किस चीज़ में? जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 है, उसमें या उसके द्वारा जितनी भी प्राइवेट सेक्टर में उस समय साधारण बीमा का काम होता है सबको मिलाकर के नेशनलाइज करके जो सरकारी कंपनी बनाई गई थी, तो उसमें संशोधन करके सरकार ने यह कहा है कि 51% हिस्सेदारी से हम अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे और इसका स्वामित्व हम दे देंगे प्राइवेट हाथों में। तो इसका इफ़ेक्टिव असर यही है कि सरकारी कंपनियों को बेचने के लिए यह संशोधन लाया गया है। इसका सरकार का उद्देश्य है सरकारी कंपनियों को बेचा जाए। और सरकार ने कल संसद में हमारी माननीय वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर झूठ बोलते हुए इस विधेयक को पास कराया। झूठ बोलते बहुत सारी मतलब एक भ्रामक बातें सरकारी क्षेत्र के हम कंपनियों के बारे में बोली, हाँ झूठ ये कहते हुए और बिना चर्चा के एकदम चोर के तरीके से इस कानून को संशोधन करवा लिया। अब अगला पड़ाव इसका राज्यसभा में है। अगर वहाँ से पारित हो जाता है तो इसका असर यह होगा कि साधारण क्षेत्र की बीमा कंपनियों के निजीकरण का द्वार खुल जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जो इस क्षेत्र में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। यह तो उसके रोजगार सृजन के जो अवसर इस क्षेत्र में हैं वह बंद हो जाएगा। जो हमारे बच्चे तैयारी करते हैं सरकारी, मतलब ऐसे देखिएगा कि अगर निजी क्षेत्र में जो नौकरी करने जाते हैं 10 लाख 20 लाख का मैनेजमेंट करते हैं, कहीं से डिग्री लेते हैं, तो गरीब आदमी उसमें कहाँ से पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को? 10 लाख का डिग्री दिला सकता है? नहीं दिला सकता है। इसमें है कि अगर बच्चा तैयारी करता है, साधारण पढ़ाई करने के बाद तैयारी करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके इसमें बहुत मेहनत करके इसमें घुस जाता है। सामाजिक उत्थान का कार्य ये सरकारी क्षेत्र की कंपनियाँ करती हैं इस प्रकार से। इसके अलावा हम लोग जनता के हित का जो काम है वो सब करते हैं। जनता के हित का जो योजनाएं भारत सरकार, यही भारत सरकार जो निजीकरण करना चाहती है, यही जो जनता के हित के विभिन्न जो कार्यक्रम लाती है, योजनाएं लाती है, उसको हम लोग अपना तन मन धन से लग करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसको प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, हम ही लोग करते हैं। और हम लोग का प्रीमियम भी, अगर हम कोई बीमा बेचते हैं तो उसमें भी हमारा एम होता है कि हम लोग डायरेक्ट ग्राहक को ज़्यादा फ़ायदा दें, ना कि बीच में जो इंटरमीडियरी हैं, जो इनसे हम लोग से लेते हैं माल प्रोडक्ट बेचने का वो काम करते हैं, उनको कम से कम फ़ायदा हो, ज़्यादा फ़ायदा हो ग्राहक को, ये हम लोग करते हैं। लेकिन प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां का उद्देश्य ये नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य प्रॉफिटियरिंग है, वो केवल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो। और अगर आप देखेंगे तो बीमा क्षेत्र में सरकारी और निजी कंपनियों में तुलना करेंगे तो ग्रीवांस जो है, मतलब हम लोग लगभग 62% पॉलिसी बेचते हैं संख्या में, और हम लोगों का ग्रीवांस सिर्फ 18% है जनता का हम लोगों के खिलाफ, और वो मात्र 38% पॉलिसी बेच करके बाकी पूरा जो 82% ग्रीवांस है उनके खिलाफ होता है। तो अपने आप विदित है कि किसका सर्विस अच्छा है और कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो यही सब बात है। हम लोग इस बात से अभय शंकर